मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने एचसीएफ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि 8, 9, 10 में चले जाते हैं, लेकिन उसको एचसीएफ पता नहीं होता कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ के बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? मोसो बोलते हैं। एचसीएफ के बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? मोसो बोलते हैं ना, यानी कि महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसका फुल फॉर्म जो है हम लास्ट में बताएंगे कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, मोसो का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले हम क्वेश्चन को देख लें कि एचसीएफ कितना विधि से बनता है। एचसीएफ बच्चों 2 विधि से बनाया जाता है। ठीक है, नंबर 1 गुणनखंड विधि। नंबर 1 गुणनखंड विधि, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड। दूसरा बच्चों बोलते हैं भाग विधि। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम 96 और 404 का मोसो जो है हम गुणनखंड विधि से पहले निकालते हैं। ठीक है, तो 96 को पहले क्या करेंगे बच्चों? हम गुणनखंड कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है बच्चों कि हमें गुणनखंड का तरीका क्या है कि सबसे कम से कम अंक से हमें लगाना है। ठीक है, जिस संख्या की इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो संख्या का 2 से पूरा भाग लग जाता है। तो 2 चौक 8, 9 में 2 चौक 8 चला गया, तो आप कितना बचा? 1 पर 6, 16, 2 8 16। फिर क्या करेंगे बच्चों? 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, फिर क्या करेंगे बच्चों? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर क्या करेंगे? 2 छक 12। फिर क्या करेंगे बच्चों? 2 तिया 6। फिर क्या करेंगे बच्चों? 3 एकम 3 करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है? 404 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे पहले। 2 दूनी 4, 0 0, 2 दूनी 4। फिर क्या करेंगे बच्चों? 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब नहीं लगेगा तो क्या करें? इसको इसी तरह से लिख के छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पर किसका गुणनखंड कितना है? 96 का गुणनखंड क्या क्या आया? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 2 कितना बार है इसमें? 5 बार है ना, और 3 एक बार। ठीक है, 404 का गुणनखंड क्या है बच्चों? 2 गुना 101। तो बच्चों एचसीएफ का नियम ये कहता है कि दोनों में जो चीज़ सेम टू सेम मिले, दोनों में जो सेम टू सेम मिले। ठीक है, मिल गया, यानी ऊपर 2 मिला तो नीचे भी 2 मिलना चाहिए, तो वो हो जाएगा एचसीएफ। और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? मोसो। ठीक है, तो एक ठो 2 लिखाएगा इसका बदली, और इसका बदले भी एक ठो 2 लिखाएगा, यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा। तो हमारा ये बन गया एचसीएफ। अब इसको कैसे जांच करेंगे कि हमारा एचसीएफ सही है? तो क्या करेंगे बच्चों? 4 जो आया ना, 4 को क्या करेंगे? किससे करेंगे? 96 में भागा दे देंगे। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कट गया। फिर क्या करेंगे? 4 को 4 से 404 को भागा दे देंगे। 4 एकम 4, 0 को 0 से लगा देंगे, ख़त्म। 4 एकम 4। जब बच्चों जो आंसर हमारा आवे उसको क्या करना है? क्वेश्चन जो दिया हुआ वो दोनों को पूरा अगर काट दे, डिवाइड कर दे, पूरा बांट दे, तो समझ जाएंगे कि ये हमारा एचसीएफ सही है। और अगर पूरा नहीं कट रहा है तो समझेंगे कि हमारा एचसीएफ कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना है? एचसीएफ को सही से बनाना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गुणनखंड विधि का एचसीएफ समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ कैसे बनाया जाता है। और आगे और 1-2 क्वेश्चन अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है, 24, 36 और 60 का मोसो ज्ञात करें, है ना। तो क्या करना है? ये देखो 3 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पर क्या था? 2 अंक का था। तो अब क्या करेंगे? 24 का पहले गुणनखंड कर लेंगे हम। कितना? 12 दूनी 24, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? 36 का निकाल लेंगे इसी तरह से। 2 एकम 2, 2 अठी 16। ठीक है, फिर क्या करेंगे बच्चों? 2 में 18। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 3 तिया 9, 3 एकम 3। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर कैसे 18 आएगा तो क्या करें? आप इसको ऐसे भागा दीजिए, फिर यहाँ पर इसको ऐसे भागा दीजिए। ठीक है, भागा देने के बाद फिर क्या करना? गुणनखंड चेक करना कि मेरा सही हो रहा है कि नहीं। कैसे जानेंगे कि मेरा गुणनखंड सही आ रहे हैं हम? तो क्या करना है आपको? तीछा गुना करना इस तरीके से। 12 दूनी 24 ऊपर वाला आएगा, फिर तीछा गुना करेंगे 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6। गुणनखंड चेक करने का आसान नहीं है। 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिया 9। अब क्या करेंगे बच्चों? 60 का कर लेते हैं।
क्या करेंगे 23 हो जाएगा आधा इसका, क्या कहो 15 दूनी 30, सॉरी 3 से अब लगेगा, ठीक है 3 5 15, 5 एकम 5। तो 24 का गुणनखंड क्या क्या है बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 36 का गुणनखंड क्या क्या है बच्चों, 2 गुना 3 गुना 3। 60 का गुणनखंड क्या क्या है बच्चों, 2 गुना 3 गुना 5। तो जब बोलता है इसका मोसो ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, देखो वहाँ पर क्या था ना कि दो अंक गुना थी, मोसो ज्ञात करना था, तो हम क्या किया दोनों में मिला था। यहाँ पर क्या 3 अंक है, यहाँ पर 3 अंक कैसे होते हैं, एक 24 एक अंक है, 36 है, एक 60 है। तो क्या करेंगे तीनों में हमें मैच करना चाहिए, 2 2 आना चाहिए। कोई जरूरी ना कि यहाँ पर सामने सामने हो, अब यहीं कोई 2 यहाँ पर हो, कोई 2 यहाँ पर हो, कोई 2 यहाँ पर भी हो, तो हम तीनों को मैच करके 1 2 लिखेंगे, यानी कि 3 का जोड़ा लगेगा। यहाँ पर 3 अंक में क्वेश्चन है तो 3 का जोड़ा देखेंगे, 4 अंक में क्वेश्चन देगा तो 4 अंक का जोड़ा देखेंगे, 2 अंक में क्वेश्चन देगा तो 2 अंक देखेंगे, ठीक है। और 1 अंक का मोशन नहीं होता है। फिर अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक है। बाकी बच्चों क्या करना है, यहाँ पर 3 3 भी हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। तीनों अंक में 3 3 हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारा मोशो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बदली 1 ठो 2, इसका बदली 1 ठो 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका बदली 1 ठो 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 4 4 12, ये हो गया हमारा आंसर। हम इसको जांच कैसे करेंगे बच्चों, 12 से हमारा तीनों अंक काट जाना चाहिए। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि वर्ग का पढ़ा पढ़ेंगे तब 2 बार में 24 आ जाएगा, वर्ग का पढ़ा में 36 भी आ जाता है, वर्ग का पढ़ा में 5 आ जाता है, यानी कि सब तीनों हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा तीनों क्या हो गया कि कट गया आसानी से। तो हम इस तरीके से हम क्या करेंगे, मोशो का गुणनखंड विधि से हल करते हैं। क्या आसान से आसान सबसे कम से कम पढ़ा से पहले गुणनखंड करेंगे, और उसके बाद जब 2 से ना लगेगा तो फिर 3 से लगाएंगे, 3 से ना लगे तो फिर 4 से, फिर 5 से, इसी तरीके से बढ़ाते हुए हम जाएंगे, ठीक है। लास्ट में जो क्या है कि 1 तक ला करके हमें छोड़ देना है, या तो फिर जो अंक लास्ट में आ रहा है उसके तक ख़त्म करना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मोशो गुणनखंड विधि से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसको भाग विधि से कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, 24 और 56 का मोशो ज्ञात करेंगे, लेकिन क्या करेंगे भाग विधि से करेंगे, है ना। उसे 2 सवाल हम क्या किए थे, एक 2 अंक का एक 3 अंक का था, तो गुणनखंड विधि से हल कर दिए, ठीक है। बस आप 2 अंक का 3 अंक का गुणनखंड विधि से मोशो सीख जाइए, पूरा ज़िंदगी में कभी भी आपको मोशो का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मोशो का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से सोल्व कर देंगे, अगर आप समझ गए तो। बच्चों यहाँ पर क्या करना है, हमें 24 और 56 का मोशो में ज्ञात करना है, लेकिन भाग विधि से करना है। कौन विधि से करना है, भाग विधि से करना है, ठीक है। तो भाग विधि से क्या करेंगे, इस तरीके से हमें डिवाइड देना है। तो बच्चों 24 दूनी क्या होता है 48, जिस तरीके से भागा देते हैं उस तरीके से भागा देना, सिंपल। 16 में से 8 जाएगा 8, 4 में 4 जाएगा बच्चों, ये क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इस तरीके से घेरेंगे, यहाँ से भागा देंगे, फिर जिससे भागा दिए थे फर्स्ट टाइम उसको क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसको इस तरीके से करेंगे। अब 8 का पढ़ा क्यों पढ़ेंगे कि 24 आ जाए, तो 3 बार में ये हमारा कट गया। तो बच्चों लास्ट में कटा था किससे, कटा था हमारा लास्ट में 8, तो हमारा मोशो बराबर क्या हो जाएगा 8। अब चेक करने नियम क्या बताए थे कि जो आंसर आवे क्वेश्चन को काट देता है। देखिए 8 का पारा से 24 भी कट रहा है, 8 का पारा से 56 भी कट रहा है, तो दोनों हमारा कट गया 8 से, तो इसका मतलब हमारा मोशो का आंसर क्या हो गया, सही है। तो बच्चों ये क्वेश्चन 3 अंक का है, 3 अंक का अगर मोशो रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक से किसी में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा अंक क्या है, 256 है, तो हम क्या करते हैं, हम चलो 442 को ही ले लेते हैं टारगेट में, ठीक है। तो 256 के पहाड़ा का 2 और पढ़ते हैं तो क्या आ जाता है 500 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे एक बार लगाएंगे 256, ठीक है। 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 3, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 3, 3 में 2 जाएगा 1। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। 186 दूनी ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, तो क्या करेंगे एक बार लगाएंगे 186, 6 में 6 जाएगा 0, 15 में 60 जाएगा 7, 15 में 60 जाएगा 7। अब क्या करेंगे बच्चों 186, तो 70 दूनी 140, 6 का 6, 8 में 4 जाएगा 4। अब क्या करेंगे बच्चों 70 को फिर इसको लगाएंगे, तो 46 से कम 46 लगाएंगे, ठीक है। तो 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में 6 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2। अब फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको 46 को ऐसे लगा देंगे, ठीक है। 24 से कम 24, क्योंकि 24 में 48 ज़्यादा हो जाता है। 6 में से 4 जाएगा 2,
3 में 2 जाएगा 1। आप क्या करेंगे बच्चों 24 को फिर इसको लगा देंगे, 12 दूनी 24। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से भागा दिया जाता है। ठीक है, एक के बाद एक लगाना है। तो बच्चों मोसो बराबर क्या आया इसमें, मोसो बराबर जिससे कटा लास्ट वो क्या 12 से देखिए आप भागा दीजिएगा सब कट जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एचसीएफ का क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, चाहे 3 अंक का हो चाहे 2 अंक का हो। तो बच्चों मैं आपसे वादा किया था कि इस वीडियो के अंत में एचसीएफ का पूरा फुल फॉर्म बताऊंगा डिटेल्स में। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, एच से होता है हाईएस्ट। ठीक है, क्या होता है हाईएस्ट। और सी से क्या होता है कॉमन। ठीक है, और एफ से होता है बच्चों फैक्टर। ठीक है, दूसरी बात ये जी सी डी हम लिखा, तो जी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों ग्रेटेस्ट। और सी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों ग्रेटेस्ट कॉमन। डी से बच्चों डिवाइजर, क्या होता है डी से डिवाइजर। ठीक है, दूसरी बात बच्चों कि अगर हम मोसो हर वक्त हम लोग का जमाना पर कि मोसो याद करें, लेकिन मोसो मतलब क्या होता है, मोसो मतलब होता है बच्चों महत्तम। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, महत्तम। 100 का मतलब होता है बच्चों समापवर्तक होता है। क्या होता है समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यानी कि महत्तम संख्या। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट मतलब क्या सबसे बड़ी होता है। कॉमन मतलब जो संख्या लिखा जाता है कॉमन के रूप में, जिसको यहाँ देखिए 24 लिखे, फिर कॉमा 36 लिख रहे हैं, फिर कॉमा 60 लिख रहे हैं, इसको बोला जाता है कॉमन बोला जाता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में इसको बांटा जाता है, उसको बोला जाता है फैक्टर। ठीक है, इसको एक नाम इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, या तो डिवाइजर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एचसीएफ के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गया होगा कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर इसका दूसरा नाम जीसीडी होता है, उसका दूसरा नाम का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। मोसो का मतलब क्या होता है उसका भी मैं फुल फॉर्म आपको मैं पूरा डिटेल्स में बता दिया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कोई भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी दुविधा की बात आपके दिल दिमाग के अंदर नहीं होगा मोसो के एतबार से, क्योंकि मोसो का सारा क्वेश्चन हम आपको क्लियर कर दिए। तो बच्चों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज की सेवा यहीं तक। जय हिंद जय भारत।